हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के वीडियो में आपको हम लोगों को स्केयर्ड करने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग यूके आने वाले हैं और एक काइंड ऑफ सेटल्ड इंडियन लाइफ से अगर एक यूके लाइफ में यहाँ के कल्चर में आने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ आपको ऐसा कॉमन बेसिक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि अरे यार, ये छोटा सा काम भी मुझे चैलेंज दे सकता है। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने भी जब यहाँ पर आए थे, हम लोग सोचे नहीं थे, और उसको लेके हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और उसके बाद फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे आदत हो गई, उसके बाद से अभी हम लोग को ये सब नॉर्मल लगता है। तो उस टॉपिक, उस पूरे सारे टॉपिक्स को मिला के हम लोगों ने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। और आप लोग के पास जितना भी टाइम बचा हुआ है यूके फ्लाई करने के लिए, उस टाइम में आप लोग अपने को पूरी तरह से एकदम प्रिपेयर करके उसके बाद यहाँ पर आए, ताकि कोई प्रॉब्लम मतलब बेसिकली हम देसियों की लाइफ यहाँ यूके आके कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उसके ऊपर बनने वाला है। बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है इस वीडियो से। इस वीडियो को देखकर आपको मोटिवेट होना है कि हाँ, ये चीज़ है तो हाँ, कोई बात नहीं, हमको तो वीडियो में पता चल गया, हम ऑलरेडी कर लेंगे मैनेज। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाना है इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो का मकसद वही है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सको कि ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी सी चीज़ें जो है ये आने वाली है, बट कोई नहीं, हम आराम से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, ताकि अगर आप यूके में आने वाले हो या ऑलरेडी यूके में आ चुके हो अभी तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जो पहला टॉपिक है वो है समर वर्सेस विंटर। मुझे पता है आप लोग सोचोगे कि हाँ, ये तो हमको पता है, बट नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको शायद पता नहीं हो, और भी डिटेल में हम कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। समर जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा हैपनिंग होता है, काफ़ी कुछ होता है यहाँ पे करने के लिए। लोग आपको घर के बाहर ही मिलने वाले हैं, दुकान में भी, सारे शॉप्स में भी। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो या पब वगैरह में जाते हो, तो सब चेयर टेबल बाहर लगा देते हैं, बहुत हैपनिंग होता है। जस्ट इंडिया का ऑपोजिट होता है। इंडिया में लोग डर के घर में रहते हैं कि लू ना लग जाए, गर्मी लग जाए। जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर सब बाहर ही रहते हैं, घर में कोई रहता है। तो इसलिए अगर कोई घूमने भी आने वाले हो तो समर के टाइम पे आना। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ का विंटर बोरिंग होता है। विंटर बोरिंग होता है, नो डाउट, विंटर थोड़ा तो बोरिंग होता है। बट विंटर के उस बोरिंगनेस को दूर करने के लिए, जो कि नॉर्मली जब आप पहली बार आओगे तब तो आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे जैसे आप यूके में लंबा रहने लगोगे ना, तब आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें फील होने लगेंगी। स्पेशली अगर आप ठंड के टाइम पे आओगे, तो आप पहली चीज़ तो देखोगे कि यहाँ पे पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर आपको कोई दिखने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा रहती है, अननेसेसरी कोई बाहर नहीं निकलता है। और दूसरी चीज़, विंटर का अपना एक मज़ा है। मतलब यहाँ पे विंटर शॉपिंग लोग करते हैं, विंटर फैशन लोग करते हैं। यहाँ पे मतलब स्नो होता है तो स्नो का मज़ा लेते हैं। और लिटरली जब स्नो होता है ना, पूरा वाइट दिखता है, इतना खूबसूरत हो जाता है उस समय, उसका अलग ही उसकी खूबसूरती है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे क्योंकि विंटर थोड़ा सा डल होता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए जैसे ही यहाँ पे विंटर स्टार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे क्रिसमस मार्केट लग जाते हैं थोड़े दिन में। और क्रिसमस मार्केट लगते हैं तो चारों तरफ में क्रिसमस की लाइटिंग होती है, क्रिसमस का लोग शॉपिंग करते हैं, क्रिसमस का पूरा मतलब जो मार्केट है, सॉन्ग्स होते हैं, हाँ, तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो जाता है। और जब तक ये सारी चीज़ें जाती है, तब तक के वापस समर आ जाता है। तो इसलिए दोनों जो सीज़न है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपना अपना अलग अलग तोड़ जो है ना, लोग बना के रखे। तो इसलिए बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यहाँ पे आके आप कैसे सरवाइव करोगे। यहाँ पे आके अगर चैलेंजेस है तो उसको तोड़ भी उसके हैं, तो आप इजीली सरवाइव कर लोगे, यहाँ पे मज़े से कर लोगे। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लू वैक्सीन। यहाँ पे जैसे ही ठंड शुरू होता है ना, तो यहाँ पे स्कूल से ही आपको लेटर मिल जाएगा। अगर बच्चा आपका स्कूल जाता है तो लेटर आ जाएगा कि बच्चे को फ्लू वैक्सीन मिलने वाला है। फ्लू वैक्सीन मतलब बेसिकली नेसल ड्रॉप देते हैं बच्चों को। तो हिया के स्कूल से भी जैसे हमें लास्ट वीक लेटर आया था, मेल आया था कि बच्चे को इस तारीख को फ्लू वैक्सीन मिलना है, तो पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए। तो आप कंसेंट दे देना, क्योंकि यहाँ पे ठंड के टाइम पे मैक्सिमम बच्चों को सर्दी, खांसी, फीवर वाला प्रॉब्लम रहता है। और एक बच्चे को होता है तो वायरल फीवर है, दूसरे को भी हो ही जाएगा। और ठंड काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम रहती है।
तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होगे कि कैसे हम यहाँ इतने ठंड में सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा ठंड में सर्वाइव करने के लिए भी उसके भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जैसे फ्लू वैक्सीन है, तो स्कूल में फ्लू वैक्सीन बच्चों को मिल जाता है, और बाहर जैसे एडल्ट है तो एडल्ट के लिए भी यहाँ पे फ्लू वैक्सीन होता है, क्योंकि ठंड एक्सट्रीम होता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स नॉर्मली रहते ही हैं। ठंड में कोल्ड कफ यहाँ पे रहता ही है, तो उस चीज़ से बचने के लिए, ताकि एक्सट्रीम ना हो जाए, इसलिए फ्लू वैक्सीन दिया जाता है। बच्चों को भी मिलता है और बड़ों को सेपरेटली किसी मतलब जैसे बूट्स वगैरह में मिलता है, कोई फार्मेसी भी जाके आप ले सकते हो। तो वो आपको लेने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, पे करके लेना पड़ेगा। और कभी कभी कंपनी की तरफ से भी रहती है, तो वो आप चेक कर लेना कि आपकी कंपनी की तरफ से है या नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, हम फ्लू वैक्सीन क्यों लें, हम अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहे हैं फ्लू वैक्सीन लेके, बट ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ में, इंडिया में भी अगर आप देखो तो हम सर्दी खांसी होने से हम दवाई खा लेते हैं, तो यहाँ के लोग दवाई खाना कम प्रीफर करते हैं, वो जो है वैक्सीन ले लेते हैं, ताकि शुरू में ही आप उस चीज़ को रोक दो और आपको वो चीज़ हो ही ना, तो दवाई खाने की जरूरत तो फिर बार बार दवाई खाते रहना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसलिए अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। ठंड के टाइम पे, एक्सट्रीम ठंड की वजह से फ्लू वैक्सीन पहले ही मिल जाता है, ताकि आप सेफ रहो ठंड से। नेक्स्ट टॉपिक है खाने से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरा भी फेवरेट है। वो है घी। घी मोस्ट इंडियन लोगों को, चाहे वो वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, सबको इंडिया में मैंडेटरी है घी खाने की आदत तो होती है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो फिर यहाँ पर घी का अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है। नॉर्मली एक तो मिलता नहीं है, और अगर मिलता भी है तो इंडियन शॉप में तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और फिर इंटरनेशनली आप घी को भी लेके ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लोग कुछ छुप छुप के ट्रैवल कराते हैं, लेकिन फिर वो रिस्की होता है, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपके फ़्लाइट के और कंट्री के रूल रेगुलेशन चार्ट में। नॉर्मली हम लोग तो ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं। और बाकी यहाँ पर फिर या तो वही ऑप्शन है कि या तो उसका आप घी तोड़ बता दो, अगर प्रॉब्लम है तो तोड़ तीन भी तोड़ है। एक तो या फिर आप घी खाना ही छोड़ दें, दूसरा है कि आप इंडियन शॉप से एक्सपेंसिव घी लें, नहीं तो फिर तीसरा तोड़ हम लोगों ने निकाला है वो कि आपको हर शॉप में मिल जाएगा, वो है अनसॉल्टेड बटर। वो बस अनसॉल्टेड बटर लेके आ जाइए, और फिर वो आप कोई भी पतीले या फिर फ्राइंग पैन में सिर्फ गर्म करने के लिए बैठा दीजिए। रेसिपी है मेरे चैनल पर, तनुज 5 फ्लोर में देख लेना। और वैसे यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी लोग हैं अनसॉल्टेड बटर से ही घी बनाते हैं, बट कुछ लोग मलाई जमा कर भी बनाते हैं, बट वो अगेन थोड़ा सा मलाई जमता है क्या यहाँ के दूध नहीं, में? मैंने वही बता रही हूँ मैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मुश्किल है मलाई जमाना। पता नहीं, हम जो दूध लेके आते हैं उसमें मलाई जमती नहीं है, पता नहीं किस टाइप का दूध है, बट उसमें मलाई नहीं जमती है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है मलाई जमाना और फिर घी निकालना। तो इसलिए हम लोग बेस्ट ऑप्शन है कि अनसॉल्टेड बटर से घी बना लो और खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिसिन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर सर्वाइवल के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने पता नहीं सुना है कि नहीं कि यहाँ पर मेडिसिन ही नहीं देते हैं। आपको किसी तरह का भी बीमार हो जाए मेडिसिन ही नहीं देते हैं। तो फिर मैक्सिमम केस में अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो जो भी बेसिक मेडिसिन है, जैसे आपका पेन किलर हुआ, अगर बुखार सर्दी का हुआ, वो सब मेडिसिन तो आपको सुपरमार्केट में या फार्मेसी में मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ स्पेशल मेडिसिन है या फिर कोई मेडिकल केयर में है मेडिसिन का ज़रूरत है, या फिर कुछ बेसिक मेडिसिन, जैसे इंडिया में हम लोग बहुत सारे कॉमन मेडिसिन जो हमेशा घर पे रख देते हैं ना, तो उसी तरह से आप वो मेडिसिन ट्राई कीजिएगा कि आप इंडिया से लेके आ जाए। ट्रस्ट मी, हम लोग भी वही फॉलो करते हैं, हर बार वही करते हैं, क्योंकि हम लोग भी इंडियन ही हैं और इंडियन का वही लाइफ इतने दिन फॉलो करके आए हैं। तो हम लोग के पास वो कैपेबिलिटी अभी तक बिल्डअप नहीं हुआ है कि हम लोग यहाँ के ब्रिटिश लोगों की तरह विदाउट मेडिसिन सर्वाइव करते रहे। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सोचते हैं कि नहीं, सरेंडर कर देता है, मेडिसिन ले लेते हैं, और उस समय हम लोगों को ये इंडियन मेडिसिन काफ़ी काम देता है। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं कि हम लोग जब भी इंडिया जाते हैं, वहाँ पर सबसे जो लेटेस्ट जो मेडिसिन है, जिसका कि वैलिडिटी आपका अराउंड 2-3 साल का है, वो वाला मेडिसिन हम लोग पिक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाते हैं, और फिर 2-3 साल में हम लोग का फिर से जाना होता ही है, और उसके बाद फिर जब जाते हैं फिर सारा रिन्यू करा के फिर नया मेडिसिन लेके आते हैं और पुराना सारा फेंक देते हैं। मेंटली प्रिपेयर रहना, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे हर चीज़, छोटी चीज़ के लिए आपको दवाई नहीं मिलने वाली। ट्रस्ट मी, हमारे एक फ्रेंड थे जिनको टीथ का प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने दांत निकलवाया था अपना यहाँ पे, और उसके बाद नॉर्मली लोग दांत निकलवाने के बाद लोग पेन किलर देते हैं, मतलब डॉक्टर्स लोग पेन किलर देते हैं, बट उनको पेन किलर नहीं मिला था, और वो लिटरली मतलब पूरी रात उन्होंने दर्द से मतलब छटपटा रहे थे, बट उनको नहीं मिली दवाई। उसके बाद फिर नहीं हो पाया, उनको फीवर आ गया, उसके बाद जाके डॉक्टर
को वो बोले तो उसके बाद जाके उनको शायद फीवर वाला दवाई मिला था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस चीज़ का तोड़ भी है कि आप इंडिया से बेटर है कि आप मेडिसिन, एटलीस्ट बेसिक मेडिसिन लेके ही आना, ताकि आपको यहाँ पे आके प्रॉब्लम ना हो। और बाई चांस मान लो आप इंडिया से लाना भूल गए हो, तो यहाँ पे जो स्टोर्स होते हैं, सुपर स्टोर्स होते हैं, आजरा है, सेंसबेरी है, मॉरिसन्स है, सब जगह में ही बेसिक मेडिसिन जो है अवेलेबल होते हैं। तो आप जाके कुछ कुछ मेडिसिन जो है घर के लिए ख़रीद के रख देना, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। डॉक्टर आपको यहाँ पे हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलने वाले आपको। सो नेक्स्ट है यहाँ का हेल्थ केयर सर्विस, जो आजकल बहुत से लोग बोल रहे हैं, या हम लोग भी शायद किसी वीडियो में बोलोगे कि यहाँ का हेल्थ केयर सर्विस कैसा है, नहीं है। तो यहाँ के हेल्थ केयर सर्विस के बारे में अगर बोलूँ तो हेल्थ केयर सर्विस जो है अच्छी, बट टाइम टेकिंग है। मतलब आपको जैसे हमने बताया मेडिसिन नहीं मिलने वाला, तो वैसे ही कोई भी चीज़ के लिए अगर आप फ़ोन कर रहे हो NHS में, सपोज़ जैसे जलीशा को लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर हो गया था, 104 उसको फीवर आ गया था। हमने NHS में फ़ोन किया और उसके बाद कोई रिस्पांस उनका आया नहीं। उन्होंने बोला कि हम कॉल बैक करेंगे, कॉल बैक उनका 12 घंटे के बाद आया। तो ऐसे में मतलब आप बोल सकते हो, लेकिन जब फ़ोन भी आया तो फिर उन्होंने 1000 तरीके के क्वेश्चंस किए कि बच्चा क्या है, नहीं है, हाथ उठा के दिखाओ, तो फलाना ठिकाना 1000 तरीके के क्वेश्चंस किए। फिर फाइनली उन्होंने बोला कि आप क्या क्या कर रहे हो, तो हमने बताया कि हम ये कर रहे हो, उसके लिए, उसका फीवर उतारने के लिए हम ये कर रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बस इसी को कंटिन्यू करो और बाकी कुछ आपको NHS आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था एक छोटा सा फीवर वाला बात। लेकिन अगर मान लो आपको कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की ही ज़रूरत है, मतलब जाना ही जाना है, उस केस में ट्रीटमेंट आपको अच्छी मिलेगी, नो डाउट। जब वो ट्रीटमेंट करते हैं तो वो अच्छी करते हैं, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। हर चीज़ के लिए आपको अपॉइंटमेंट भी काफ़ी टाइम से मिलेगा, आपको अगर ऑपरेशन का डेट है तो काफ़ी टाइम से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर आप बोलोगे तो ये प्रॉब्लम तो है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके पास पेशेंस है तो फिर मतलब वो लोग बेसिकली ये देखते हैं कि कौन सा पेशेंट कितना सीरियस है। अगर सबसे ज़्यादा सीरियस है तो पहले वो उनको ट्रीट करते हैं, उसके बाद बाकी के लोगों को ट्रीट करते हैं। डिलीवरी के केस में भी वही होता है। मेरी फ्रेंड की डिलीवरी हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसके साथ भी उसको मतलब बैठा के रख दिए थे 2 दिन 3 दिन तक, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके रखे थे। उन लोग बोल रहे हैं कि मेरे को C-सेक्शन कर दो, वो नहीं किए, क्योंकि जो पेशेंट सबसे ज़्यादा नीडी है पहले वो उनको करेंगे, उसके बाद आपको करेंगे। तो इसलिए टाइम टेकिंग है, लेकिन सर्विस अच्छी है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउस क्लीनिंग। तो यहाँ पर हाउस क्लीनिंग खुद से ही करना पड़ता है। इंडिया में जैसे बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं जब हाउस क्लीनिंग के लिए हम लोग नॉर्मली हेल्पर रख लेते हैं, तो हेल्पर आके सब टाइम पे क्लीन करते देते हैं, और उस हिसाब से हम लोगों को उतनी आदत नहीं रहती है हाउस क्लीनिंग या फिर किसी तरह का क्लीनिंग। आपका यूटेंसिल क्लीनिंग हुआ, हाउस क्लीनिंग हुआ, तो यहाँ पर खुद से ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरह से हेल्पर नहीं रख सकते, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। उन लोग के भी अलग से रूल है, रजिस्टर्ड रहते हैं उन लोग ये वो, तो फिर नॉर्मली कोई रख नहीं सकते, एक्सपेंसिव है, बहुत काफ़ी ज़्यादा। एक्सपेंसिव है। हाँ। तो यहाँ पर खुद से ही करना पड़ता है। तो अगर खुद से करना पड़ता है तो उस हिसाब से यहाँ पर कंपैटिबल बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आपका हाउस अगर कारपेट का है तो कारपेट क्लीनर, आपका लिक्विड से कारपेट क्लीनर है वो वाला भी आपको मिल जाता है। अगर आपका वुडन है या फिर नॉर्मल है तो आप वैक्यूम क्लीनर है, फिर रोबो क्लीनर्स हैं आपके पास, जिसमें आपको अगर एकदम ही टाइम नहीं है तो वो खुद ही क्लीन कर देगा। यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए डिश वॉशर है, बहुत सारे हाउसेस में डिश वॉशर ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं, तो आप डिश वॉशर में आप रात को सारे बर्तन डाल दीजिए, उसको चला के सो जाइए, नॉर्मली डिश वॉश हो जाएगा। कपड़े क्लीनिंग के लिए तो नॉर्मली खैर इंडिया में भी वॉशिंग मशीन होते हैं, यहाँ पर भी वैसी वॉशिंग मशीन है। आप दिन भर का कपड़ा रख दीजिए, रात को चला के सो जाइए, सुबह तक आपका क्लीन हो जाएगा। और अगर आपको ड्राइंग करने का भी टाइम नहीं है तो आप वॉशर कम ड्रायर यूज़ कीजिए, वहाँ पर आप एक बार में चला के छोड़ दीजिए, आपका एक बार में वॉश ड्राई होकर निकल जाएगा। देखो डियर गया, डियर मैंने भी वही सोचा कि डॉग है, बट वो डॉग नहीं था, डियर कहीं से आ गया। देखो वहाँ पे डियर आ गया अचानक से, वो देखो जा रहा है, दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग में डाल देना कि यहाँ के जो छोटे छोटे से बेसिक चीज़ें हैं ना, घर में कुछ फिटिंग है, कुछ फिक्स करना है, सपोज़ आपने अमेज़न से कोई फर्नीचर ख़रीदा है तो उन सारी चीज़ों को आपको खुद ही फिक्स करना पड़ेगा। IKEA से कुछ ख़रीदे हैं तो खुद ही फिक्स करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पे लेबर चार्ज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए नॉर्मली ये सब छोटे छोटे काम के लिए लोग जो है ना नहीं बुलाते किसी को। वैसे यहाँ पे हैंडीमैन्स होते हैं छोटे मोटे काम के लिए, बट वो भी अगेन बहुत कॉस्टली होता है, तो लोग जो है ये सारे छोटे छोटी सी चीज़ों को अपने से खुद ही कर लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे शॉप्स बने जैसे कि B&M है, और इन सारी चीज़ों में जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे एक पूरा प्रॉपर रो आपको मिल जाएगा जहाँ पे ये सारी चीज़ों के रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। टूल बॉक्स मिल जाएगा, डिफरेंट हथियार, अस्त्र शस्त्र आपको मिल जाएंगे सारे काम करने के लिए। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें खुद को ही करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हो यूके में तो दिमाग में डाल देना कि सारे छोटे काम के लिए आपको यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला, आपको खुद का काम खुद ही करना है। तो इसलिए अगर काम बिल्कुल नहीं आता है तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आके वैसे ही सीख जाओगे, और करने में भी मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे टूल बॉक्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको करने में भी मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है लोकल रोमिंग। लोकल रोमिंग जैसे हमारे इंडिया में या हम जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप हमें देख रहे हो, तो हमारे कंट्री में क्या होता है, जैसे रिक्शा है, ऑटो है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है। हमको 5 मिनट में कहीं पहुँचना है, हम रिक्शा ले लिए, ऑटो ले लिए। तो यहाँ पे लोकल रोमिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं होती है, रिक्शा, ऑटो या ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे लोग जो है साइकिल से या फिर पैदल जाते हैं। तो यहाँ के लोग चलते बहुत ज़्यादा है, वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे जब शुरू में हम लोग आए थे ना, तो हम लोग को बहुत थोड़ा सा मुश्किल तो होता था क्योंकि यहाँ पे वॉक बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो बाहर से लोगों को लगता है कि यहाँ की लाइफ कितनी ईजी है, अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ डाल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा है, वेदर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पकड़ के चलो कि यहाँ पे वॉक बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा। शुरू में डेफिनेटली आपको तकलीफ़ होने वाली है, बट इस चीज़ को आप आदत बना लो, और अगर ऑलरेडी आपको आदत है वॉक करने की तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आने के बाद आपको वॉक बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और जैसे थोड़े से अगर दूर में है ऑफिस या थोड़ा सा कहीं दूर जाना है, तो लोग थोड़े दिन के बाद यहाँ पे साइकिल ख़रीद लेते हैं। और ऑफिस में तो साइकिल टू वर्क वाला स्कीम भी चलता है मेरे ख्याल से, कि यहाँ के लोग प्रेफर, मतलब लोगों को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ वॉक करें या साइकिल चलाएं और गाड़ियाँ कम से कम यूज़ करें, ताकि एनवायरनमेंट जो है फ्रेश रहे। इवन ड्राइविंग एंड व्हीकल एजेंसी जो है यहाँ पे DVLA है, वो भी आपके गाइड बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई क्लोज लोकेशन में ट्रैवल करके जा रहे हैं, अगर आसपास में पड़ोस में, तो आप गाड़ी लेके ना जाए क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है काफ़ी। तो या तो आप वॉक कीजिए या फिर मैक्सिमम आप साइकिल यूज़ कर सकते हैं। ये थ्योरी एग्जाम जब हमने दिया था ना, बाय द वे मैं बता दूं कि मैंने भी थ्योरी एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो वो उसका वीडियो हम जल्दी लेके आने वाले हैं कि यहाँ पे आप थ्योरी एग्जाम कैसे क्लियर करोगे। तो उस थ्योरी एग्जाम में ये एक टॉपिक है कि ये इससे रिलेटेड कि अगर आसपास कहीं जा रहे हो तो आपको गाड़ी में जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पे वही मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे लोग क्योंकि पैदल ज़्यादा चलते हैं, वॉक ज़्यादा करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो यहाँ के लोग फिट भी रहते हैं। मतलब आप देखोगे 60, 65, 70 ईयर्स के लोग भी, मतलब अंकल आंटीज़ आप बोल सकते हो, इतने एज के लोग भी जो है ना फिट एंड फाइन है। लिटरली लोग जॉगिंग करते हैं रोज, साइकिलिंग भी करते हैं, जॉगिंग करते हैं। हम लोग को देख के टेंशन आ जाता है कि इस एज में भी वो लोग कर रहे हैं। और आते साथ ही अगर आप गाड़ी खरीद लेते हो तो बात अलग है, बट फिर भी आप गाड़ी लेके भी हर जगह नहीं जा सकोगे। गाड़ी लेके भी आप किसी एक जगह तक ही, पार्किंग तक ही जा सकोगे, और उसके बाद लोकली आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेट्रोल पंप। आप यहाँ पर खुद के कार में खुद ही पेट्रोल डालना पड़ता है आपको। पेट्रोल या फिर गैस आपका, अगर जब आप यहाँ पर पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने जाएंगे तो वहाँ पर नॉर्मली आपको पेट्रोल पंप तो मिल जाएगा, गैस स्टेशन तो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको पेट्रोल पंप में कोई आदमी नहीं दिखेगा जो आपको हेल्प करेगा। एक साइड में सिर्फ एक शॉप रहेगा, वो शॉप में आपको हर तरह के छोटे मोटे नाइट शॉप टाइप का, जहाँ पर आपको ग्रॉसरी, चिप्स विप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वेल्ड्रिंक्स ये सब मिल जाएगा। और उसके साथ एक काउंटर में सिर्फ एक वुमेन बैठी रहेगी कैश काउंटर में। तो आप कोई भी हो सकता है, हाँ वुमेन या मैन कोई भी रह सकता है। तो आप अगर जब आप पेट्रोल भराएंगे तो फिर आपको, जब आपने अपना टंकी खोला तो वहाँ पर ऑलरेडी लिखा रहता है कि कौन कौन से टाइप के पेट्रोल सिर्फ ये कार एक्सेप्ट करेगा। तो फिर वो काउंटर में जाके आपको रुकना है, उसके बाद फिर आपको वो वाला लीज या अनलीज का पाइप उठाना है और उसके बाद डाल देना है, और उसके बाद फिर आपको सिर्फ पेट्रोल भर देना है। और उसके साथ आप, जैसे इंडिया में रहता है, वहाँ पर काउंटर चलता रहेगा, और उसके बाद समझिए कि आपको
20 पाउंड, 50 पाउंड, 60 पाउंड कितने का भी पेट्रोल लेना है, तो फिर वो आप जितना देरी प्रेस करेंगे वो उतना देरी चेंज होता रहेगा। और उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने 50 पाउंड का पेट्रोल भरा लिया, फिर आप बंद करके रख दीजिए और उसके बाद फिर आप उस शॉप में जाइए और उसके बाद साथ में आपका जो पिलर नंबर है, जो पंप नंबर है वो वाला दीजिए। फॉर एग्जांपल कि आप पिलर नंबर 6 के नीचे वाले पंप से पेट्रोल भर रहे हैं, तो फिर पिलर नंबर 6 बोलिए, तो वो उतने का ही बिल निकाल के देगा और फिर आप वो कार्ड से पे करके चले आइए। मतलब खुद। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फूड ऑर्डर, और यहाँ पे आ गई है जलीशा, थक हार के आई है स्कूल से। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फूड। तो नॉर्मली हमारे कंट्री में हमको क्या आदत रहती है कि वीकेंड्स पे हम नॉर्मली बाहर फूड ऑर्डर करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खा लेते हैं या फिर फूड ऑर्डर कर देते हैं। और स्पेशली स्ट्रीट फूड, चाट, चटोरी, ये सब चीज़ें तो बहुत खाते हैं। बट यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर होके आना कि आपको कितना भी मन कर जाए, आपके पास ये ऑप्शंस नहीं होंगे। आपको अगर खाना है तो आपको किसी इंडियन रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। और यहाँ के लोकल फूड्स अगर आप बोलोगे तो बर्गर, पिज़्ज़ा, फिश एंड चिप्स, यही आपको मिलने वाले हैं, जो शुरू में तो बहुत अच्छे लगेंगे। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ रहोगे, थोड़े दिन के बाद सेम चीज़ खाते खाते आपको वो चीज़ बोर लगने लगेगी और फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तब आपको इंडियन क्रेविंग होगा इंडियन फूड खाने का, और इंडियन फूड खाने के लिए आपको इंडियन रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। इंडियन रेस्टोरेंट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। हर समय हर हफ्ते जाके खाना पॉसिबल नहीं है। जो लोग खाते हैं वो शायद खा सकते होंगे, बट हम हमारे जैसे लोगों की बात कर रहे हैं कि हम लोग भी जैसे मन होता भी है तो भी हम एवरी वीक जाके नहीं खा सकते। और स्ट्रीट फूड की तो बात ही छोड़ दो, ये सब पानी पूरी, चाट, समोसे और ये सारी चीज़ खाने के लिए आपको या तो लंदन जाना पड़ेगा, या फिर अगर आप किसी ऐसे लोकेशन में रहते हो जहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल है तो आप खा सकते हो। बट जैसे हमारा एरिया है तो यहाँ पे ये सारे जो इंडियन रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, एक तो वो शाम के टाइम पे खुलता है, रात के लिए डिनर वगैरह या ये सब दिन के टाइम पे खुलता नहीं है। और ये सारी चीज़ें मिलती भी हैं तो उतनी ज़्यादा टेस्ट ही नहीं है, मतलब टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए इंडियन फूड या फिर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने वाला अगर आपका आदत है तो थोड़ा तो तकलीफ होने वाला है। बट हाँ, ऑप्शंस है, आप चाहो तो खा सकते हो, बट कॉस्टली है। लेकिन ये डिप्रेसिंग नहीं है क्योंकि आप नॉर्मली आप अगर सोचे तो इंडिया में मैक्सिमम डॉक्टर्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप बाहर का फास्ट फूड ना खाएं, लेकिन फिर भी तो खाते हैं ना फिर लोग। भी खाते हैं। लेकिन यहाँ पर आके अगर आपको मिलेगा ही नहीं तो आप खाओगे खाएंगे ही कैसे? नहीं, तो आप तो healthy फिर आप रहोगे। ऑटोमेटिकली आप ना चाह के भी आप हेल्दी हेल्दी हो हो जाओगे। जाओगे। तो दूसरे साइड से देखो तो अच्छा ही है, नहीं मिल रहा है तो हाँ। ये है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हीकल। यहाँ पर नॉर्मली आपको 4 व्हीलर ही कार मिलेंगे क्योंकि ठंडा का जगह है, लोगों को पूरा ग्लास बंद करके अंदर हीटिंग चला के जाना ही पॉसिबल है यहाँ पर। और अगर आप 2 व्हीलर लें तो 2 व्हीलर चारों तरफ से टू open व्हीलर है। होता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, खूब तो rare, फिर बहुत rare। नॉर्मली हाँ। लोग 2 व्हीलर लेते ही नहीं और है यहाँ महंगा पर। भी होता है 2 व्हीलर। महंगा भी बहुत हाँ। होता है, इसके लिए 2 व्हीलर लेते नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी आपको रेयर 2 व्हीलर मिलेगा, या तो आपको नॉर्मली यहाँ पर कार ही मिलेंगे। हाँ, और बाकी और एक चीज़ और, 2 व्हीलर में मैंने कभी किसी बच्चे को बैठ के ले जाते नहीं, हुए अलाउड देखा। नहीं है, अलाउड हाँ। नहीं है 2 व्हीलर में। तो हाँ। 2 व्हीलर में हमने देखा है, मतलब जो लोग बाइकर्स होते हैं बेसिकली वही लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, अदरवाइज नॉर्मली यहाँ पे कार ही होते हैं, मतलब। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा शॉपिंग एरियाज़। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे कंट्री में क्या होता है, हमारे कंट्रीज़ में होता है कि हर गली नुक्कड़ में टपरी मिल जाएगी या छोटे मोटे से शॉप्स आपको हर गली नुक्कड़ में मिल जाएगा। बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे शॉपिंग एरिया का प्रॉपर एक जगह बना रहता है, सिटी सेंटर बोल लो या फिर टाउन सेंटर बोल लो, वैसे टाइप का होता है। तो उसी जगह में आपका जो है सारे शॉप्स होते हैं। और रेसिडेंशियल एरिया में कुछ जगह में लोकल स्टोर के नाम पे आप बोल सकते हो कोऑप रहता है। तो हाँ। कोऑप जो है वो काफ़ी देर तक खुला रहता है, अराउंड 11 बजे तक रात में खुला रहता है, दिन भर खुला रहता है, 11 बजे तक खुला रहता है। तो वहाँ पे बेसिक्स जो सारी चीज़ें, दूध, ब्रेड और उसके बाद ग्रॉसरी, कुछ आइटम, चिकन, फिश और ये सब मिल जाएगा आपको। ड्रिंक्स वगैरह, मतलब बेसिक जो सारी चीज़ें एक सुपर स्टोर में मिलती है उसका ही छोटा वर्जन, एकदम छोटा वर्जन वो होता है कोऑप, जो आपको हर रेसिडेंशियल एरिया में एक ना एक मिल ही जाएगा। और बाकी अगर आप मेन शॉप्स की बात करोगे तो उसके लिए आपको या तो टाउन सेंटर जाना पड़ेगा या तो सिटी सेंटर जाना पड़ेगा, जहाँ पे सारे शॉप्स, जितने भी टाइप के शॉप्स होते हैं वो उस जगह में आपको मिल जाएंगे। सो यही था, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो आई होप कि आपको कहीं भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा होगा। इन सारे चीज़ों को सब मैनेजेबल है, सारी चीज़ें मैनेजेबल है, बस आप दिमाग में डाल लो कि हाँ हम कर लेंगे मैनेज, और बस आप इमीडिएटली यहाँ पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैनेज हो जाता है। शुरू में थोड़ा सा लगता है कि
कैसे होगा, स्पेशली अगर बच्चा है साथ में तो थोड़ा सा लगता है प्रॉब्लम, बट जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आने के बाद नई कंट्री, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें ईजिली मैनेज हो जाएगी। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। साथ ही अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखना, कुछ अगर सजेशन देना चाहते हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना। और साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो हमारा वीडियो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक करना। और हाँ, और बेस्ट ऑफ लक यहाँ पर आने के लिए। हाँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश जल्दी करेंगे, से क्योंकि जल्दी बहुत से जल्दी सारे रिप्लाई करना हाँ है। बहुत सारे हाँ, कमेंट आते हैं, तो सबके कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम कोशिश करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय।